नमस्कार साथियों, राइसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं एम मानस। मेरे साथियों, आरओ एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान हैं जैसे दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, क्रीडोज आईएएस, डिकोड आईएएस, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके जितने भी हिंदी से संबंधित टेस्ट पेपर हैं बाय वन करके हम इसको देखेंगे और जिससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज का आज का 5वां टेस्ट पेपर करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको वन बाय वन करते जाइएगा, आप स्वयं प्रयास करिएगा, मैं आंसर इसके बाद आपको बताता जाऊंगा। आइए देखते हैं। पहला टेस्ट पेपर है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो। बी, आकाश के समान फूल। सी, आकाश में फूल खिलने की। सी, असंभव बात। और डी, अग्नि परवलय से संबंधित। तो आपका सही जवाब होगा सी, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात को ही हम आकाश कुसुम शब्द के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु सही सुमेलित है। किसी को जीतने की चाह जिगीषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। तो आपको सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब होगा डी, राइट। अधिक समय तक जीने का इच्छुक व्यक्ति को जिजीविषु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, कथानक। बी, कहावत। सी, किंवदंती। डी, गे पद। इसका सही जवाब है सी, किंवदंती। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। ए, ऋणी। बी, अपकृत्य। सी, उऋण। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी, उऋण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द है हस्तलाघव। बी, हस्तैण। सी, क्षिप्रहस्त। डी, मंथन। आपका सही जवाब है ए, हाथ की सफाई के लिए एक शब्द हस्तलाघव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दत्त चित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। ये, जो अपने देश से लगाव रखता हो। बी, किसी काम को चित्त लगाकर करना। सी, जो देखने में प्रिय लगे। डी, जो अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहे। तो आपका सही जवाब होगा बी, किसी काम को चित्त लगा के करना ही दत्त चित्त कहलाता है। किसी काम को चित्त लगा के करना दत्त चित्त कहलाता है। जो अपने देश से लगाव रखता हो उसे देश प्रेमी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहा जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है। आपके पास 4 विकल्प है। ए, अपने हित की इच्छा। बी, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति। सी, वह जिसका हित हो। डी, दूसरों के हित के लिए इच्छा करने वाला। तो 7 का सही जवाब होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहना बिल्कुल सही है। बी, यशस्वी जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो। सी, अनुसृत जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। डी, मुमूर्ष जो मरने की इच्छा रखता हो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी।
जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उसके लिए अश्रुत पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ए अग्रगामी, गतानुगतिक, सी स्पर्धा, डी कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब होगा सी। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है स्पर्धा। अगला प्रश्न है, शब्द कूपमंडूप के लिए उचित वाक्यांश है। ए जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, बी जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, सी कुएं में रहने वाला जीव, डी कष्ट सहकर होने वाला कार्य। तो 10 का सही जवाब है ए कूपमंडूप जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कष्ट सहकर होने वाला कार्य को दुष्कर कहा जाता है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, बड़बड़िया का विलोम शब्द है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए कह रहा है घटिया, बी वाचाल, सी गुमसुम, डी मितभाषी। तो आपका सही जवाब होगा सी गुमसुम। बड़बड़िया का विलोम होता है गुमसुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है पाहन जिसका विलोम शब्द है। पाहन का विलोम शब्द पूछा गया है। ए कठोर का, बी कुसुम का, सी कोमल का और डी शिखा का। तो आपका सही जवाब होगा पाहन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुसुम। आपका सही जवाब होगा। राइट। कोमल का कठोर होता है, सिख का नख होता है। कोमल का कठोर और सिख का नख होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य का विलोम है। श्रव्य का विलोम है। ए अश्रव्य, बी निश्रव्य, सी दृश्य, डी अपश्रव्य। तो इसका सही जवाब होगा सी दृश्य। श्रव्य मतलब होता है सुनना, सुनने का विलोम होता है दृश्य मतलब देखना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है, दूसरा विलोम है। आपको सही जवाब देना है। ए अर्य का अनर्य, बी ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक, सी उपादेय का अनुपादेय, डी उल्लास का विषाद। तो आपका सही जवाब होगा बी ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, न कि प्रागैतिहासिक। तो आपका सही जवाब है बी ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक। गलत है, इसका सही जवाब होता है अनैतिहासिक। बाकी सभी सुमेलित हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सदाशय का विलोम है। ए दुर्भांश, बी दुर्बलता, सी दुराशय, डी आशय। तो आपका सही जवाब होगा सी। सदाशय का विलोम शब्द जो है वो दुराशय होता है। सदाशय का दुराशय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। संग्रह का कौन सा सही विलोम है, आपको चूज करना है। ए विसंग्रह, बी विग्रह, सी अपरिग्रह, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही है, यानी संग्रह का जो विलोम होता है विसंग्रह और विग्रह दोनों हो सकता है। सॉरी, विग्रह और अपरिग्रह दोनों होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ विलोम है। ये क्या कह रहा है, ए कोप का होता है कृपा, चिरंतन का शाश्वत, उत्तम का अधम और स्तुल्य का निंद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चिरंत आपका सही जवाब होगा बी। चिरंतन का शाश्वत नहीं होता, चिरंतन का नश्वर होता है। चिरंतन और शाश्वत दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, न कि ये आपस में विलोम है, समानार्थी शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निवृत्त का सही विलोम शब्द है। अगर हम निवृत्त की बात करते हैं तो ए वृत्ति, प्रवृत्ति, बी सवृत्ति, डी आवृत्ति। तो आपका सही जवाब होगा सी। निवृत्त का सही विलोम शब्द प्रवृत्ति होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्मरण का विलोम है। ए विस्मृत, बी
विस्मरण, सी विस्मरणी, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब होगा बी, स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शब्द है और विलोम है। ए उद्घाटन का समापन, उन्मूलन का निमीलन, तीसरा है आकलन का संकलन, ध्वंस का निर्माण। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 4 सही सुमेलित हैं। यहाँ पे 1 और 4 सही सुमेलित है। उद्घाटन का समापन और ध्वंस का निर्माण होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, उन्मूलन का रोपण होता है, न कि निमीलन होता है। और उन्मीलन का निमीलन होता है, आकलन का विकलन होता है। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। उस वाक्य को हमें देखना है कि कौन सा एक वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 21 का हम देखते हैं, वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। तो इसमें अगर हम विश्लेषण की बात करते हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए में वह सन्यासी है में विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सभी वाक्यों में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। वह सन्यासी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, न कि सार्वनामिक विश्लेषण के रूप में, अतः इसमें विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए हम क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण है। ए मोहन, बी बहुत, सी तेज और डी विद्यार्थी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। बहुत जो शब्द है वह प्रविशेषण है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है तथा तेज विशेषण है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी प्रश्नवाचक इसमें विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है। तो इसका सही जवाब होगा बी। जो प्रश्न दिया गया है इसमें प्रश्नवाचक विशेषण पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए सीता भली लड़की है, बी अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सी सुनसान स्थान पर भय लगता है, डी यह वृक्ष बड़ा है। तो आपका सही जवाब होगा डी, यह वृक्ष बड़ा है। इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों जैसे मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वाक्य में यह वृक्ष बड़ा है, वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ए ज्योतिष, बी ओज, सी गाफिल और डी त्रिस। हम बात करते हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, गाफिल एक विशेषण शब्द है। गाफिल एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष्य गफलत होता है, अन्य सभी विशेष्य हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? ए इंद्रिय, बी श्रव्य, सी विषाद, डी महिमा। आपका सही जवाब होगा सी एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। विषाद विशेषण शब्द नहीं है, जबकि इंद्रिय, महिमा, श्रव्य इत्यादि विशेषण शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण की बात की गई है। ए कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा डी,
मेरे बाल काले हैं, यह विधि विशेषण इसके अंतर्गत पाया जाता है। जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधि विशेषण कहते हैं, जैसे मेरे बाल काले हैं। जबकि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है, जैसे चालाक, लोमड़ी, चंचल व्यक्ति इत्यादि इसके सही जवाब होंगे। आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है, विशेष्य की दृष्टि से सही है। ए अलंकृत, इप्सित, ऊपरी, ओछा, तंग, चाक्षुष। सी जुदा, कृपाल, गोत्री। डी करुणा, दारिद्र्य और दक्षता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। डी में करुणा, दारिद्र्य, दक्षता विशेष्य की दृष्टि से सही है। अन्य सभी विकल्पों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? ए पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण। बी 100 गुना बल आवृत्तवाचक विशेषण। कुछ लोग अनिश्चितवाचक विशेषण। डी सभी सही सुमेलित है। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा डी सभी सही सुमेलित हैं। पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण होता है, जैसा कि आप जानते हैं। 100 गुना का मतलब आवृत्ति बिल्कुल हो रही है। 1 गुना, 2 गुना, 100 गुना आवृत्ति वाचक विशेषण कर। कुछ लोग जो निश्चित ना हो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? विशेष है, विशेषण है। ए अंक, अंकित। बी ऊंचाई, ऊंचा। सी उपलब्ध, उपलब्धि। डी दुर्गति, दुर्गति। आपको सही जवाब हो जाएगा सी। आपका सही जवाब होगा सी। उपलब्धि का जो है उपलब्धि नहीं होता, यह सुमेलित नहीं है। उपलब्ध का उपलब्धि विशेष विशेषण युग्म न होकर यह विशेषण विशेष्य युग्म है। तो यही सही जवाब नहीं है, यह विशेषण विशेष्य युग्म है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पत्ता दर्पण विष के, शरीर विष दर्पण के, कमल आभूषण दर्पण के, समूह मेढक भव्य के। तो आपका सही जवाब होगा ए पत्ता दर्पण और विष के ये पर्यायवाची हैं। किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः पत्ता दर्पण और विष के पर्यायवाची माने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? पहला है ध्रुवनंदा, बी है नदीश्वरी, सी कुलकंसा और डी जानवी। तो आपका सही जवाब होगा सी कुलकंसा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कुलकंसा नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं बल्कि ये नदी का पर्यायवाची होता है। गंगा के अन्य पर्यायवाची भागीरथी, जानवी, त्रिपदगा, नदीश्वरी, ध्रुवनंदा, विष्णुपदी इत्यादि माने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? ए वांछनीय, बी अभिप्रेत, सी अभिप्राय और डी अभीष्ट। तो आपका सही जवाब होगा सी अभिप्राय, बाकी वांछनीय, अभिप्रेत और अभीष्ट से भिन्न है। वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, इष्ट, इच्छित सभी आपस में पर्यायवाची हैं, जबकि अभिप्राय भिन्न अर्थ वाला शब्द माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? ए दुर्गा का, बी यज्ञ का, सी द्रौपदी का, डी धनुष का। तो आपका सही जवाब होगा सी याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा याज्ञसेनी द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, सैरंध्री इत्यादि होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए आम का, बी अमरूद का, सी केला का, डी इनमें से कोई नहीं। 35 का सही जवाब होगा सी। जैसा कि आप जानते हैं कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची हैं? तो यह केले के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है
वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। ए दल, पर्ण, पल्लव, बी सैदामिनी, दामिनी, चंचला, सी नरेंद्र, नृपति, क्षितिज, डी सभी विकल्प शुद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी, सभी विकल्प शुद्ध हैं। राइट। दल, पर्ण, पल्लव पत्ता के पर्यायवाची माने जाते हैं। सैदामिनी, दामिनी, चंचला बिजली के पर्यायवाची हैं। नरेंद्र, नृपित, क्षितिज ये सब राजा के पर्यायवाची माने जाते हैं। 37 का हम देखते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 कह रहा है देवद्रुम पर्यायवाची है। ए कल्प वृक्ष का, बी देवता का, सी अनार का, डी देवदूत का। तो आपका सही जवाब होगा ए देवद्रुम कल्प वृक्ष का पर्यायवाची माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है। ए घमंडी का, बी पुरुषार्थ का, सी पवन का, डी धनुर्धर का। तो आपका सही जवाब होगा ए घमंडी का। जो प्रगल्भ होता है यह घमंडी का पर्यायवाची होता है। ठीक, इसके अन्य पर्यायवाची में अहंकारी, अभिमानी, गर्वीला, दंभी इत्यादि आते हैं। अगर हम 39 की तरफ बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तरणि तनुजा, बी कालगंगा, सी भानुजा, डी धरणी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, जो धरणी है वह यमुना का पर्यायवाची नहीं होता। धरणी पत्नी का पर्यायवाची है, जबकि तरणि तनुजा, कालगंगा, भानुजा इत्यादि यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निशा, क्षणदा, सागर, निरधि, जल, अम्ब, चंद्रमा, शशर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी जल, यह सही सुमेलित नहीं है। जल अम्ब का पर्यायवाची नहीं होता। अम्ब के बजाय बल्कि क्या होता है, अम्बु होता है। अम्ब नहीं, अम्बु होता है। अम्ब का पर्यायवाची, अम्ब मतलब आम होता है, अम्ब आम का पर्यायवाची है। बाकी सभी पर्यायवाची सुमेलित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य आपको देखना है। ए वह बिलाप करके रोने लगी, बी बेफिजूल बोल रहे हो, सी वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, डी वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। सी जो है एक शुद्ध वाक्य है, बाकी वाक्य शुद्ध नहीं है। वह बिलाप करने लगी, जरा आप देखिए, वह बिलाप करके रोने लगी, यह गलत है। वह बिलाप करने लगी, करके रोने लगी, इसलिए यह वाक्य गलत है। दूसरा, फिजूल बोल रहे हो, जबकि इसमें क्या है, बेफिजूल बोल रहे हो, जबकि होता क्या है, फिजूल बोल रहे हो। तीसरा क्यों गलत है, यानी डी क्यों गलत है। वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। शहर का कपड़ा क्या होता है, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उस तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है। इसमें आपको शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न है, देखना है। ए जमाता, बी उन्मीलित, सी विभीषिका, डी मैथिली शरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ये जो है शुद्ध नहीं है। जमाता नहीं होता, जमाता अशुद्ध होता है, बल्कि जा माता होता है। जमाता नहीं, जा माता होता है इसका शुद्ध रूप। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन सा एक जोड़ा गलत है, यानी कौन सा गलत है। एक तरफ अशुद्ध है, एक तरफ शुद्ध है। भ्रातागण, भातृगण, बी विद्युत लता, विद्युत लता, सी राजश्री, राजर्षि, डी नवाब या नवाब। 44 का सही जवाब हो जाएगा बी। सॉरी, ये 43 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी नवाब। नवाब जो है इसका नवाब नहीं होता, बल्कि नवाब होता है। राइट, नवाब यहाँ पे गलत है। नवाब का नवाब नहीं होता, नवाब का नवाब ही होता है। बाकी सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 44 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है। ए जाज्वल्यमान, बी जाज्वल्यमान, सी जाज्वल्यमान,
डी जाज्वल्यमान। तो आपका 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, शुद्ध है ना। जाज्वल्यमान होता है, क्या होता है, जाज्वल्यमान होता है, ये आपका सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वो कौन सा वाक्य है। ए कह रहा है निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, बी मोती सीप में पलता है, सी राम सीता और लक्ष्मण वन को गए हैं, डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा सी त्रुटिपूर्ण है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए हैं, ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। को का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, यानी राम सीता वन गए हैं, राम सीता और लक्ष्मण वन गए हैं, यह शुद्ध होगा। को यहाँ अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर का जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है महत्वाकांक्षा, हिरण्यकश्यप समिति, बी सांसारिक श्रृंगार संन्यास, सी सिंदूर प्रदर्शनी द्वारिका, डी लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ कृत्य। तो आपका 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यही अशुद्ध है। सिंदूर प्रदर्शनी और द्वारिका ये अशुद्ध है। सिंदूर नहीं होता, सिंदूर होता है, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा होगा। प्रदर्शनी नहीं होता बल्कि प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी होता है। द्वारिका नहीं होता बल्कि द्वारका होता है। तो ये सी अशुद्ध है, बाकी ए बी और डी जो है शुद्ध वाक्य हैं। 47 नंबर का प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए समुज्ज्वल, बी निश्चेष्ट, सी अनुवादित, डी ऐषणा। तो 47 का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। निश्चेष्ट शुद्ध है, बाकी सब अशुद्धि है। समुज्ज्वल नहीं होता, समुज्ज्वल होता है। अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। और ऐषणा नहीं होता बल्कि ऐषणा होता है। ठीक है, तो इसमें ए नहीं होगा, ए होगा। तो इस तरह से बाकी ये शुद्ध वाक्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। राइट, कौन सा एक अशुद्ध है। ए यह पत्र आपका सूचनार्थ प्रेषित है, बी यह भाग्यवान स्त्री है, सी इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, डी माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ गए हैं। तो 48 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा बी। का सही जवाब क्या होगा, बी यह भाग्यवान स्त्री है, यही अशुद्ध है। क्योंकि यह भाग्यवान स्त्री है, यह नहीं होता बल्कि होता है यह स्त्री भाग्यवती है। तो बाकी सारे चीज़ें शुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, बी हल्का सा हवा का झोंका आया, सी शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, डी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है डी, आपका सही जवाब होगा। ठीक है, यह जो है वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। सकुशल पूर्वक नहीं होता बल्कि सकुशल होता है। हल्का सा हवा नहीं होता बल्कि हवा का हल्का सा होता है। गोले नहीं होते, गोलों होता है। तो बाकी इसलिए बाकी वाक्य गलत है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। यहाँ पे आपको अशुद्ध चूज करना है। ए मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, बी मैंने भगवत गीता पढ़ी है, सी गोदाम प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, डी नायिका का पति विदेश में है। तो इसमें आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अशुद्ध इसमें देखना है तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है ये कि मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, यही गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, न कि मेरी बहन को। ठीक है, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ये सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा।
ए सावा, बी सांवला, सी सुनहला, डी सांकल। तो आपका सही जवाब होगा श्यामल का मतलब सांवला से है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे तद्भव तत्सम शुरू है। तत्सम शब्द पूछा गया है कि कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ए अंग प्रौंछ, बी किंवदंती, सी गोधूम, डी साला। तो कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है। साला आपका तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। साला एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम श्याल होता है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ये भी तत्सम पूछा गया है कि कौन सा तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। भ्रमर, मधुक, कंकती, कटहरा, श्रृंगाल, जंब, कदली, इसिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी जो है अशुद्ध है। कंकती कटहरा नहीं होता, बल्कि कटहरा का होता है काष्ठगृह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वर्धकी किसका तत्सम शब्द है। वर्धकी किसका तत्सम शब्द है पूछा गया है। बैल का, बढ़ई का, बिच्छू का, बाघ का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी बढ़ई का। जो वर्धकी है वो बढ़ई का तत्सम शब्द होता है। बैल का वृषभ होता है, बिच्छू का वृश्चिक होता है और बाघ का व्याघ्र तत्सम होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तद्भव है, तत्सम है। आपको सही सुमेलित यहाँ पहचानना है। ए खुजली का खर्ज, बी कत्था का क्वाथ, सी ओखली का उलूखन और डी सभी सही सुमेलित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 56 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है। यहाँ भी तत्सम तद्भव का युग्म देखना है, पहचानना है आपको, और कौन सा एक नहीं है यानी गलत जोड़े को आपको पहचानना है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन सा एक सही युग्म नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी हाथी का हस्ती। यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका भोपाल का भुआल सही है, रजनी का रैन होता है, शमश्र का मूछ होता है। बाकी ये सभी आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सदंशिका किसका तत्सम है। ए संदूक का, बी सरसों का, सी संदेश का, डी सांडसी का। तो आपका सही जवाब होगा डी सांडसी का। जो सदंशिका शब्द है ये संडसी का तत्सम शब्द है। संडसी अपने आप में तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्ब का तद्भव रूप है। निम्ब अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव पूछा गया है निम्ब, नींबू, बी नीम, सी नीला, डी नाई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नीम। निम्ब जो है नीम का तत्सम शब्द होता है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। ए शालश, बी गोपाल, सी चटका, डी पीढ़ी। तत्सम शब्द पूछा है कि इसमें से कौन नहीं है, यानी एक आपको तद्भव शब्द इसमें से ढूंढना है। तो अगर हम देखते हैं तो पीढ़ी जो शब्द है, पीढ़ी, यह तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। चूँकि पीढ़ी का जो तत्सम होता है वो पीठिका होता है। तो आपका सही जवाब पीढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तद्भव है, तत्सम है, तो मिला देते हैं। ए बी सी डी है। ए इलायची, एला, बी लोमड़ी श्रृंगाल, सी केकड़ा करकट, डी हुलास का उल्लास। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। 60 नंबर का बी सुमेलित नहीं है। लोमड़ी का श्रृंगाल नहीं होता, लोमड़ी का लोमशा होता है और श्रृंगाल सियार का होता है।
लोमड़ी का लोमशा होता है और श्रृंगाल किसका है, सियार का है। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपका जो DIS का जो 5वां टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने जो DIS के 4 टेस्ट का एक कंबाइंड डाल दिया है, जिसमें टेस्ट 1, 2, 3, 4 शामिल है। आप उसको जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। इस चैनल पे राइसा एजुकेशन पे आपको सारे हिंदी के टेस्ट पेपर के साथ दृष्टि, GS वर्ड, DIS के सभी टेस्ट पेपर भी उपलब्ध होंगे। GS के भी टेस्ट पेपर यहाँ पे कराए जाएंगे। आप निरंतर चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।